इसकी जो यखनी निकलेगी तो उसमें तो मैं पानी डाल लूँगी और कुछ यखनी डाल लूँगी। और चिकन जो है ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो उसके बाद में इसको मिल जाएगा और वो कहेंगे, सबको यही कहेंगे कि माँ बात नहीं करने दे रही। तो तुम लोग प्लीज़ बात परसों भी ऐसा ही हुआ। परसों शाम की उनकी कॉल आई है तो फिर राहिल ना बहुत ज़्यादा परेशान रहा। बहुत उनकी आंखें बीच में बच्चों के साथ भी तंज मारते रहते हैं। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाती, वो परेशान करते हैं, मुझे नहीं बात करनी। अफ़सोस भी हुआ मुझे कि ये भी बाप हुआ, ये भी औलाद है उनकी। जो बच्चे भागते हैं कि हमने बात नहीं करनी, उसको क्यों नहीं पसंद, निकाल निकाल कर खाती है। और मैं और राहिल तो बहुत शौक से खाते हैं। तो बस कुछ तो है, कुछ तो है। आपको फिक्र हो रही है कि आगे हमारा क्या होगा। यही हो सकता है। यही बात है। चाहते हो कोई लड़की पसंद आ गई तो फिर किस वजह से तुम उदास हो? मैंने तुमसे पूछा था ना कि पापा से बात हुई थी तो तब किससे तुम्हारा मूड खराब है। फिर क्यों रोने लग गए? बताओ मुझे क्या हुआ। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल इतना परेशान है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस और इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले तो चिकन अच्छी तरह से वॉश कर दिया और अब ना इसको बॉईल कर रही हूँ। इसकी जो यखनी निकलेगी तो उसमें तो मैं बनाऊँगी, जो चावल मैं बॉईल करूँगी ना तो ये यखनी मैं उसमें डाल दूँगी। तो कुछ पानी डाल लूँगी और कुछ यखनी डाल लूँगी। और चिकन जो है ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसको छोटे-छोटे पीस बना दूँगी। तो आज ना ऐसा हुआ कि राहिल की तबीयत सही नहीं है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, और राहिल की छुट्टी हो गई है। आज भी वो घर पे हैं तो फिर कल ना मैंने सोचा चले राहिल घर पर है तो मैं बना लेती हूँ चावल। और ये वाले चावल बच्चों को भी पसंद है और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से कभी-कभार बनाती रहती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि राहिल की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। मतलब वो बिल्कुल ठीक था लेकिन उसके पापा की जब भी कॉल आ जाती हैं तो कहते हैं बच्चे दोनों कि हमने बात नहीं करनी। लेकिन मैं कहती हूँ अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो उनको एक बहाना मिल जाएगा और वो कहेंगे, सबको यही कहेंगे कि माँ बात नहीं करने दे रही। तो तुम लोग प्लीज़ बात किया करो। तो मनाइल तो चले फिर जान बचा लेती है, वो तो बस साफ-साफ कह देती हैं कि मुझे नहीं करनी, जो मर्ज़ी हो। लेकिन राहिल जो है ना वो बेचारा मान लेता है बात। तो जब भी उनसे बात करता है ना तो फिर बहुत परेशान हो जाता है। तो कल परसों भी ऐसा ही हुआ। परसों शाम की उनकी कॉल आई है तो फिर राहिल ना बहुत ज़्यादा परेशान रहा। बहुत उनकी आंखें इतनी सूज गई है, स्वेलिंग हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रोया है। लेकिन मैंने उससे पूछा तो कह रहे कि नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। तो मैंने उसको दवाई भी दी और उसको बुखार भी हो गया था रात को। तो फिर ना बहुत खामोश था, बहुत चुप था। मैं उससे पूछती रही कि क्या हुआ है? तो बस कह रहा था मेरा दिल तंग हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। स्कूल से छुट्टी करवा ली थी, फिर दिन को हर थोड़ी देर बाद रोने लग जाता था। फिर मैंने उससे इतना पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या बात है? फिर आखिर में जाके उसने मुझे बताया कि मम्मा आपने अपनी जान छुड़ा ली और मुझे फँसा दिया कि मुझे हर वक़्त पापा से बात करनी पड़ती है। तो मुझे नहीं करनी उनसे बात। और हर रोज़ कहता है कि मम्मा प्लीज़ कह दो, कुछ करो कि मुझसे ना पापा से हमारा राब्ता ना हो। और उनकी आवाज़ में नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो जब भी बात करते हैं तो पता नहीं अजीब से इंसान है ना। जब भी बात करते हैं तो बच्चों को इतनी ज़हनी तौर पर ना परेशान कर देते हैं। बस उनके बात का अंदाज़ ही ऐसा है ना, बस ऐसे बीच में बच्चों के साथ भी तंज मारते रहते हैं। तो बच्चे बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। तो खैर वो पहले से ही थे, जब से हमारा पहले जो सबसे पहली जो बड़ी लड़ाई हुई थी ना, तो उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अभी तक। तो जब तक ये मसला ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा तो बच्चे ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। कह रहे हैं कि मम्मा वो जब भी कॉल करते हैं तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है और तुम लोगों का मुस्तक़बिल ख़राब कर रही है और तुम लोग जो है तुम्हारी माँ मेरे साथ ज़्यादती कर रही है। तो कह रहे कि मम्मा मुझसे नहीं ये बातें और मज़ीद सुनी जाती, वो परेशान करते हैं, मुझे नहीं बात करनी। तो अफ़सोस भी हुआ मुझे कि ये भी बाप हुआ, ये भी औलाद है उनकी, जो अपने माँ-बाप के लिए तो बच्चे तरसते हैं, लेकिन ये भी बाप है जो बच्चे भागते हैं कि हमने बात नहीं करनी। तो बस यहाँ पर भी मैं जब चावल बना रही थी तो यहाँ फिर से राहिल आकर फिर से रोना शुरू हो गया। हर थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो जाता है। पर कल उसकी तबीयत भी सही नहीं थी लेकिन पिज़्ज़ा उसको पसंद है ना, तो मैंने उसके लिए फिर पिज़्ज़ा मँगवा लिया था। वैसे दिन को मुझे बनाने थे ये चावल, लेकिन वो फिर राहिल के लिए मैंने पिज़्ज़ा मँगवा लिया तो राहिल और मनाहिल दोनों ने वो खाया।
और मैंने फिर दिन को नहीं बनाए चावल, फिर मैंने शाम को बनाए थे। तो इसमें मैंने डाले हैं खीरा है, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, चिकन है और इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ और नमक। इसके अलावा कोई भी मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। इसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा होता है। मुझे इसमें और मसाले पसंद नहीं है, कुछ लोग डालते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं नहीं डालती। तो ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। हाँ, इसके लिए अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है, उसमें मैंने डाला हुआ है हाँ ज़र्दा कलर, ताकि उसका कलर ना जब येलो येलो आता है चावल में अच्छा लगता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं चावल। तो खाना जब हम बनाते हैं और उसकी खूबसूरती पर भी तवज्जो देते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चाइनीज़ राइस में जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें सब्ज़ियाँ और चिकन ज़्यादा डालती हूँ। जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो फिर उसमें नहीं होते, इतनी ज़्यादा नहीं होते ना, लेकिन मैं जब घर में बनाती हूँ तो इसमें ज़्यादा डालती हूँ, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है। और वैसे भी मनाहिल जो है ना, वो तो शिमला मिर्च पता नहीं उसको क्यों नहीं पसंद, निकाल कर खाती है, और मैं और राहील तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस आज मैंने थोड़े से चावल ज़्यादा बनाए। जब भी मैं ये चाइनीज़ राइस बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ फिर। बस बन रहे हैं बेटा, थोड़ी देर तो लगती है मेरा बच्चा। जी तंग हो रहे हो? अरे इसकी रेड क्यों हो रही है? दिखाओ। ये मोबाइल की वजह से तुम्हारी नज़र तो नहीं कमज़ोर हो गई? आइज रेड हो रही है। तो मोबाइल ज़्यादा देर देख रहे थे ना, शायद इस वजह से, है ना? हाँ देखो ना बेटा, इतना अच्छा लग रहा है ना ये अंडा। यहाँ कुछ दिन को परेशान कर दिया बेटा, बताया करो ना, जो दिल में बात हो बताया करो मेरा बच्चा, ठीक है? ठीक है, परेशान नहीं हुई, बस मैंने कहा कोई बात है कि पता नहीं क्यों। बता दी थी क्या बात? तुमने तो बताया नहीं, मुझे नहीं पता अब भी कोई बात है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कैसे हो सकता है बिला वजह कोई रोने लग जाए? कुछ ना कुछ तो है। वैसे क्या होगा आपकी अंदाज़े से? मुझे लगता है कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, इसकी वजह से परेशान हूँ। हिंट दो, इसकी वजह से 100% नहीं। और किस वजह से? नहीं, मेरे ऊपर तरस आ रहा है? नहीं बस तो बाहर है मेरे ऊपर? परेशान नहीं, उस वजह से नहीं, ये कि मेरे साथ आपके पापा ज्यादती कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है। फिर क्या बात है बताओ ना। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। मुमकिन तो ये है नहीं कि कुछ ना हो। नहीं बताना चाहते तो मर्जी है आपकी। लगाओ ना। स्कूल में कोई परेशान कर रहा है? फिर कोई चीज़ आपको चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मम्मा नहीं दिला सकती। फिर क्या बात है बताओ ना। देखो मैं सोचती रहूँगी, लेकिन ये भी तुम्हें पता है कि जो असल बात होगी वो नहीं बताओगी तो मुझे पता चल जाएगा। पता आपको चल गया होगा, है ना? क्या आप असल बात नहीं बता रहे? नहीं आपको पता चल गया होगा क्या बात है ना? ये तो मुझे नहीं पता कि आप क्यों रो रहे। पता होगा 100%। नहीं पता मुझे, सिर्फ आप सोच रही हो कि पक्का करो बात क्या है? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है ना कि मैं सोच रही हो सकता है इस हालात की वजह से परेशान हो गए, आपको फिक्र हो रही है कि आगे हमारा क्या होगा। यही हो सकता है, यही बात है। ये नहीं है। यही तो मैं सोच रही हूँ तब से। वैसे रोना निकाल गया मेरा, तो फिर क्यों कह रहे हो कि बात है? है तो सही, पर बाहर रोना निकल गया।
है सही क्या मतलब? हाँ बात तो है। कौन सी बात है? मुझे अंदाजा क्या? कि बात सिर्फ हमारे जो मसले मसाइल है ना इसी से मुताल्लिक है। पापा वाला नहीं है काम इसमें। और कौन सा है? उससे मुताल्लिक भी नहीं है, मुझसे भी नहीं है, फिर क्या है? शादी चाहते हो? शादी करना चाहते हो? कोई लड़की पसंद आ गई? तो फिर किस वजह से तुम उदास हो? क्यों तुम्हारा चेहरा मुंह उतरा हुआ है और क्यों तुम रोना शुरू हो जाते हो? हुआ क्या है? असल बात बताओ, मैं आपकी मदद करूं। कोई लड़की पसंद आई है तो बता दो, मैं रिश्ता लेके जाऊं। पहले इतना कमजोर ना समझो अपनी माँ को। पापा से मशवरा करने की जरूरत नहीं है, वरना वो कहेंगे कि 30 साल का होगा तभी शादी करवाओ। अभी क्या है जो, हाँ 13 के हो गए हो ना? कितने साल और रह गए? 20। 20? क्यों? 40 साल की उम्र में शादी करनी है जो 20 साल रह गए? 33? क्या एज होगी ना शादी होने की। 33 एज होगी? बुढ़ा नहीं करना मैंने तुम्हें। 43 होगी फिर। 43 फिर। 43 में नहीं, मैंने आपकी शादी करवा लेनी है 22 ईयर्स में। हाँ अगर आप बड़े शरीफ निकले और आपने कहा कि मुझे अभी नहीं करनी तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर अभी तुम्हें कोई पसंद है तो अभी से बता दो, मैं अभी करवा दूं। असल बात ये है ना हाँ कि क्या अंदाजा बस आप लगा यार, बस ना तंग कर, ना बताओ। मैं अंदाजे नहीं लगा सकती, ये मैंने तुम्हें कई बार बोला कि मुझसे इस तरह ना कहा करो कि अंदाजा लगाओ और बताओ। अगर पता होता तो बता ना देती। आपके दिमाग में ये बात तो शायद आई हो। अगर आई होती तो अभी मैं आपको बता देती कि मेरे ये बात भी है जहन में, लेकिन नहीं आई ना। फिर मैं दर्द करती हूँ। किस बात से? आप बात करें और फिर अच्छा ठीक है, नहीं करती। मुझे नहीं चल जाएगा। पता, तो चल ही जाएगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तेरे पापा की बातें नहीं छुपी तो तेरे क्या छुपेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा। इतने तुम लोग पक्के खिलाड़ी नहीं हो जो मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन बस मुझे किसी की बात बुरी लग गई है। किसकी? बस खुद अंदाजा लगा पापा की वजह से हुआ ये सब कुछ। मैंने तुमसे पूछा था ना कि पापा से बात हुई थी तो तब से तुम्हारा मूड खराब है। नहीं वैसे दूसरे वजह से। कौन सी बात? नहीं पापा दिमाग खराब कर दिया। कल फिर उन्होंने कुछ कहा? फिर क्यों रोने लग गए? बताओ मुझे क्या हुआ। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल इतना परेशान हो रहा है? दफा करो उनको, वो इस काबिल होते तो आज हमारे साथ होते। उनके लिए रोने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऐसे लोगों के लिए नहीं रोना चाहिए। सारी बातें पापा को बताती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, साइको बनाते हैं। उनकी ये पुरानी आदत, वो खुद साइको है ना, इसलिए अगले बंदे को साइको बनाती। खैर है बेटा, छोड़ो, कुछ ही दिनों की बात है। पापा की बातों को दिल पे ना लो। उसके बाद ना अगर आप नहीं चाहोगे ना उनसे बात करना, मैं नहीं कहूँगी फिर, ठीक है? परेशान नहीं होना मेरा बच्चा, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी फिर बात करने के लिए। रोना नहीं, आपको पता है आपकी वजह से मैं कितनी परेशान हूँ कि पता नहीं क्या हुआ है। अंदाज़ा तो मुझे था, मैंने आपसे पूछा भी, आपने कहा नहीं ये बात नहीं है। नहीं ये बात नहीं, बात कर करके उनकी आदत है अगले बंदे को साइको बनाना, ये उनकी आदत है। और वो मज़े लेते हैं दूसरों के जज्बात के साथ खेल कर, वो मज़े लेते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं। वही
ईद वाले दिन? कौन सा? कौन से? वो जो पहले उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की थी, बड़ी ईद में?